हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, ये गवर्नमेंट अंडर में आती है ये बैंक। और ये कब से है ये भी बता देता हूँ। तो ये 1911 से ये कंपनी है या ये बैंक है। और इसके लगभग लगभग 32,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में, यहाँ पर आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनलाइज बैंक उसी को बोला जाता है जो गवर्नमेंट बैंक से। ठीक है, और नेशनलाइज कमर्शियल बैंक है ये इंडिया के। और इसकी सब्सिडरीज वगैरह दिखाई है, तो मैं थोड़ा बहुत इसका वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हो। और इनके जो भी बेस्ट प्रोडक्ट्स है, किस तरीके का ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी इनके वेबसाइट पे। ठीक है, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे जस्ट अभी आपको इसका शेयर दिखाना है कि इसका कंपनी का शेयर कैसा है और मेरी ये शेयर के अंदर जर्नी कैसी रही है और मुझे किस तरीके का प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल ये मेरे लॉन्ग टर्म का शेयर हुआ करता था और लॉन्ग टर्म से इसको मैं अच्छा खासा होल्ड करता था। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जब मैं चार्ट के बारे में आपको बताऊँगा तभी सभी चीज़ें बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसका प्राइस देख लो, 17.40 का है। और यहाँ पर NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है। ठीक है, और ये 16.50 का इसने लो मारा था। ये लगभग लगभग लो के आसपास ही है और 29 का हाई मारा था। ठीक है, ये एक साल के अंदर इसने 29.65 का हाई मारा था और वहां से काफ़ी गिरा है। लेकिन ये कंपनी में फिलहाल यहाँ पर स्ट्रेंथ देख लो 11 है और वीकनेसेस 8 है। एक अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका EPS बहुत अच्छा है। ठीक है, तो EPS यानी अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है। ग्रोथ इसका एनुअल ग्रोथ अच्छा है। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट बता रहे कंपेयर टू अर्निंग से ज़्यादा तो इनका इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसमें। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो इसका NPA डिक्रीज हो रहा है, यानी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, यानी जो लोन ना नहीं चुका रहे थे और लोन चुकाना चालू किया है उन्होंने, यानी कस्टमर्स ही जिन्होंने लोन उठाया होता है और वो पे नहीं कर रहे थे कुछ रीजन की वजह से, अभी वो लोन्स रीपे हो रहे हैं और वो वसूल हो रहे हैं। इस वजह से इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट कम हो रहे हैं और उसके वजह से इनको प्रॉफिट, ये चीज़ अच्छी होती है। NPA कम होना चाहिए किसी भी बैंक का, क्योंकि मेन यही चीज़ होता है, बैंकों से लोन लेते हैं लोग और वो नहीं चुकाते तो बैंक घाटे में जाती है और बैंक के इन्वेस्टर भी उसमें घाटे में जाते हैं। ठीक है, और इवन जो डिपॉजिटर्स होते हैं, बैंक अगर आगे जाके डूब जाती है तो उसकी वजह से डिपॉजिटर्स का भी घाटा हो जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक है तो आप थोड़ा इसमें सेफ रह सकते हो। और यहाँ पर एक थ्रेट की बात करेंगे तो इंक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट से। तो प्रोविजन ये कंपनी में कुछ किया गया है तो उसमें इंक्रीज हुआ है, ऐसा ये बता रहे हैं। डरने की बात होती है फिलहाल तो। और मार्केट कैपिटल इसका लगभग ये 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है और ये 40% तक इसकी लोग डिलीवरी उठा रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए का है और यहाँ पर PB इसका 0.57 है। पी इसका 14 का आ रहा है। इसका सेक्टर पी से भी इसका पी महंगा आ रहा है। EPS बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम इसका चार्ट देखेंगे और यहाँ पर मेरी जर्नी भी साथ साथ में आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी एंट्री कहाँ थी और एग्जिट कहाँ था। तो यहाँ पर मैं फुल चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साल का हम चार्ट देखते हैं, तो एक साल में किस तरीके का ये शेयर ने परफॉर्म किया है। तो लगभग लगभग यहाँ पर देख सकते हो, ये कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है लगभग 18 रुपए के लो से। ये हाई ये बना देता है तो लगभग 29 का। तो ये एक ही साल के अंदर रिसेंटली बना देता है, मतलब मई के बाद जस्ट जून तक ये एक बड़ा हाई बना देता है। फिर उसके बाद ये डाउन दिखाता है। देखो ये चीज पॉसिबल होती है कोई भी शेयर में। अगर कोई शेयर भागता है बहुत तेजी से, उसमें बढ़त आ जाती है, बढ़ता है, तो उसमें गिरावट आने की भी संभावना होती है, वो गिर सकते हैं। तो यही चीज हमेशा याद रखना चाहिए। इसी वजह से मैं हमेशा शेयर्स बेचता हूँ। बहुत लोग का कहना रहेगा कि यार आप जल्दी क्यों शेयर बेच देते। तो यही सारी चीजें मेरे एक्सपीरियंस है लाइफ के, इस वजह से मैं शेयर्स बेचने लगा हूँ। मेन तो 20-25% या 21% भी मिनिमम लेके मैं निकल जाता हूँ और उसके बाद गिरावट पे फिर से खरीद लेता हूँ। लेकिन कुछ कुछ शेयर्स होते हैं
जो लॉन्ग टर्म में मैं जल्दी बेचता नहीं हूँ, जिसके ऊपर 100, 150, 200, 300, 400, 500 जो भी परसेंटेज मुझे मिलेगा उतना मैं लेके यानी 3-4 गुना 5 गुना उसको करके रहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स भी है जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो भी मैं मेरे चैनल पे बता के रखा है मैंने। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं शॉर्ट टर्म वाले ही बता रहा हूँ या स्विंग ट्रेडिंग वाले बता रहा हूँ, सभी टाइप के शेयर्स में मेरे चैनल पे बताते रहता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये मेरा लॉन्ग टर्म का शेयर हुआ करता था और इसने देखो ऐसी गिरावट दिखाई, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक रेंज में चला और एक ही रेंज में चलता रहा, फिर इसमें फिर से एक बार गिरावट दिखाई और वो प्राइस इसका लगभग 17 का है, यहाँ पर भी वही 17.50 का है। फिर इसके बाद एक थोड़ा हाई मारा इसमें 21 का, फिर से एक गिरावट आई और यहाँ पर 16.50 का है। तो यही एक इसका बड़ी गिरावट है। ठीक है, तो वहां से ऊपर से कहाँ तक ये शेयर आया देख लो। और फिलहाल यहाँ पर 5 साल का चार्ट दिखाऊंगा तो 5 साल में भी मेरा बाइंग जल्दी शायद आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि उसके पहले की मेरी बाइंग है। तो फिलहाल ये शेयर देखो किस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि कोई झरना बह रहा है। ठीक है, तो ऊपर के पहाड़ से या ऊंचाई से जैसे गिर रहा है वैसा ये गिरते जा रहा है। तो इसका प्राइस देखो 107 रुपए का हुआ करता था। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड रहेगा वो प्राइस पे 107 या 108 के भाव पे, आज उसके बहुत बुरे हाल हो गए होंगे। तो यही प्रॉब्लम है शेयर मार्केट में, और हर किसी को बहुत इजीली लगता है कि यार हम कमा सकते हैं, लेकिन इतना इजी होता तो हर कोई कमा लेता। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस खुद करो या किसी का एक्सपीरियंस से आप सीख लो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखो, और मिनिमम कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऐसे वीडियोस मैं आपके सामने लाते जाऊंगा। और जो रियलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक बता रहा हूँ, झूठे सपने दिखा रहा हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ। रियलिटी देखने की आदत लगा लो, क्योंकि लोगों को रियलिटी पसंद नहीं है, झूठे सपनों में रहना ज्यादा पसंद है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, शेयर कहीं का कहाँ हो जाएगा, मल्टीबैगर रिटर्न ये हो, उसी में लोग लगे रहते हैं और झूठे सपने देखते हैं, और झूठे सपने टूटने के बाद बुरा लगता है। अगर आपके सपने पूरे करने हैं तो मेन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स लेके रखो, शायद उससे बहुत बेटर रिटर्न मिलेंगे, और वैसे शेयर्स मैं मेरे चैनल पे भी बताता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक हाई भी दिखा रहा है 123 का, 123 से भी ये काफी गिरा हुआ है। तो गिरावट काफी हुई, और इसमें लगभग इसने 10 रुपए का भी लो दिखाया था। तो लगभग 90% या 95 के ऊपर ये शेयर्स गिरा हुआ आपको नजर आएगा। फिलहाल ये 5 साल का चार्ट है। ठीक है, और मेरी बाइंग यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 8 फरवरी 2017, तो यहाँ पर ये फरवरी का तो है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर ये लगभग ये मई का ही बताएगा, क्योंकि अभी हम मई में ही है इस वजह से, और इसीलिए मुझे मैक्स का चार्ट ओपन करना पड़ेगा जिसमें मैं आपको मेरा बाइंग बता सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फरवरी 2017 में यहाँ पर मैंने बाई किया था, और मेरा प्राइस क्या था देख लो। यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने इसको बाई किया था लगभग लगभग 92.75 पे, 92.7 यानी 93 पकड़ लो। तो 93 के टाइम पे मैंने इसको बाई किया था, लगभग लगभग इसको 2017 के फरवरी में इसको लिया था मैंने। यहाँ पर ये यहाँ पर 90, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर 90 हाई के आसपास आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो जहां पर मैंने इसमें बाइंग की थी। लेकिन देखो मैंने ये शेयर में इस तरीके की गिरावट देखी थी, मैं सारी चीजें देखा करता था। देखो 2017 में लेने के पीछे भी वजह, मैं ऑलरेडी 2014 से शेयर मार्केट में हूँ, और 3 साल बाद मैंने सोचा, देखो मैंने वो टाइम पे ऑप्शन किया, फ्यूचर किया, और मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया, सारी चीजें करके देखा, इंट्राडे करके देखा, लेकिन मेन चीज होती थी कैपिटल नहीं जम रहा था, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो टाइम सीखने का टाइम ही होता है, ऐसा तो ये जस्ट आपको समझना चाहिए कि वो टाइम पे आप सीख रहे, लेकिन मैंने मार्केट को ज्यादा टाइम दिया, मैं सीखते गया, और सीखते सीखते मुझे ये चीज पता चले कि आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कोई शेयर लेते हो, जैसे मैंने इसको 98 पे लिया। ठीक है, 2017 में मैंने इसको 92.93 पे लिया, 92.75 पे लिया, यानी 93 के आसपास मैंने इसको खरीदा। तो वहां से ये शेयर थोड़ा बढ़ा, देखो मुझे बेनिफिट वहां पर नजर आ रहा था 123 का,
लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा था अगर मैं वो टाइम पे अभी के जैसी स्ट्रैटेजी यूज करता, जैसे मैं 21% यानी 21% लेता ही हूँ और उसके बाद शेयर में से निकल जाता हूँ, तो फिलहाल वो टाइम पे मैं वो स्ट्रैटेजी करता तो शायद मैं दोबारा ये शेयर में जल्दी रिटर्न आता नहीं, क्योंकि मैं अब तक निकल गया रहता। क्योंकि 92 से आप अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्राइस है 123, ये लगभग लगभग 20-21% से भी ज्यादा है, 25-26 या 30% तक का ये रिटर्न है। तो ये रिटर्न में लेके निकल भी जाता कब का, और वहां के बाद देखो मुझे एक यहाँ पर बचने मिल जाता कि यहाँ से देखो शेयर काफी गिर गया था, ये गिरावट बहुत हो गई। और 123 के बाद देखो कोई ना कोई एक ऐसा एक मोड़ आता है, वहां से शेयर कंटिन्यूसली गिरता है, तो वहां से ये गिरते गया और यहाँ पर इसने 1 अक्टूबर तक इसने 10 रुपए का लो दिखाया और बहुत खराब ये लो, नीचे सबसे नीचे का लो यहाँ पर 10 रुपए 10 पैसे का ये लो है। और उसके बाद ये शेयर जल्दी बढ़ा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद 10 से 29 हो गया, 30 हो गया, यानी 2-3 गुना तो हो गया, लेकिन जिसने होल्ड किया उसके लिए फिलहाल मैंने उसको 93 से 75 पे भी एक बार बाय किया 3 जनवरी 2018, तो लगभग एक साल के बाद तुरंत मैंने बाय किया, ठीक है। 3 जनवरी 2018 में 75 के भाव पे किया इसको, तो एक साल बाद मैंने इसको फिर से बाय किया था 2018 में। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको 75 के भाव पे भी लिया, क्योंकि मैं यहाँ ये प्राइस पे अटक गया, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट में नहीं निकला, तो यहाँ पर देखो मेरे को खरीदना पड़ा। चलो मैंने यहाँ पर खरीद लिया। उसके बाद फिर मैंने इसको 5 अक्टूबर को खरीदा, यानी 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद इसको मैंने फिर से एक बार खरीदा 32 के भाव पे। देखो कितना बुरा हाल हुआ उसका, 32 के भाव पे मैंने खरीदा इसको 8 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। तो 8 अक्टूबर 2018 में मैंने इसको खरीदा और तभी 32 का भाव आप ऊपर साइड देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 32 के भाव पे मैंने उसको खरीद लिया, ठीक है। तो वहां से फिर से और नीचे देखने मिला, फिर मैंने 10 अक्टूबर को उसको 28 के भाव पे मैंने देखा, तो 10 अक्टूबर को ही मतलब उसी महीने में मैंने फिर से एक बार खरीद लिया। तो और उसके बाद यहाँ पर वो 16 दिसंबर को खरीदा। अक्टूबर के बाद डायरेक्ट मैं दिसंबर में 14 के भाव पे खरीद रहा हूँ इसको। तो दिसंबर लगभग 16 दिसंबर 2020 को मैंने इसमें बाइंग करना चालू किया, यानी मैंने डायरेक्ट 2020 में स्टार्ट किया, मतलब लगभग 2 महीने बाद भी नहीं, तो डायरेक्ट 2 साल बाद। तो लगभग 2 साल बाद मैंने इसमें, जब मैं कोविड से स्विंग ट्रेडिंग मैंने चालू किया, या मेरे जो पुराने स्टॉक है, जो शेयर्स है, उसको मैं कंटिन्यूसली बाय कर करके उसमें से मैं निकालना चालू किया। तो इसका ये दिसंबर में टाइम आया, इसको भी मैंने कंटिन्यूसली 16 दिसंबर 2020 से जितने शेयर्स ले सकता हूँ मैं उतना शेयर्स लेते गया, ठीक है। तो 2020 में बहुत सारे शेयर्स मैंने उठाए 14 के भाव पे, और 13 का भाव भी आया था, 12 का भी भाव पे खरीदा मैंने। और बहुत सारी क्वांटिटीज खरीदने के बाद कंटिन्यूसली खरीदते गया, ठीक है। दिसंबर 2020 से मैं इसको खरीदते गया और 18-19 का भाव आने तक भी मैं खरीदते ही जा रहा था, जो भी प्राइस है, क्योंकि मेरा जो भाव था काफी ऊपर का था। यानी मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल काफी ऊपर का होने की वजह से मैं इसको कंटिन्यूसली खरीदते गया और उसको फिर मैंने बेचा, लगभग इसको मैंने बेचा काफी मतलब लगभग 22 जून को मैंने बेच दिया इसको कंप्लीटली। जितने शेयर्स थे मेरे पास उतने सारे बेच दिए मैंने, ठीक है। तो 22 जून 2021 में मैंने बेचा, मतलब देख लो मैंने लगभग 6 या 7 महीना लगा मुझे इसको शेयर को बेचने के लिए, निकलने के लिए। तो मैंने इसको 27.5 के भाव पे बेच दिया, मतलब जो 92-93 के भाव पे था उसको मैं कंटिन्यूसली 14-15 पे खरीदते गया और उसको मैंने निकाल दिया। और मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज अगर देखा जाए तो लगभग मैंने 34.5% इसमें लिया, प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो 33.50 है, 33.5 पॉइंट लिया मैंने इसमें, ठीक है। तो 33.50 ये मैंने इसमें प्रॉफिट लिया है, या फिर वो यहाँ पर ये सारी चीजें कटने के बाद मतलब लगभग ये 34% तक मैंने इसमें प्रॉफिट लिया, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज वगैरह कट के यहाँ पर ये परसेंटेजेस दिखाए जाते हैं। तो लगभग 34% तक मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया।
तो यहाँ पर देखो मुझे होल्ड कितना करना पड़ा, मतलब मैंने जून में इसमें से निकला हूँ और मैं जून 2021 में 17 से मैंने 21 में यानी लगभग 4 साल मैंने ये शेयर को होल्ड किया और प्रॉफिट मिला तो जस्ट 34%। यानी काफी इतना होल्ड करने के बाद शायद वो ना भी मिलता अगर मैं उसमें से, क्योंकि 92 तो फिर से रिटर्न आया ही नहीं अगर मैं वेट भी करता। तो बहुत लोग बोलते हैं कि आपको मतलब ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करना, क्योंकि हर कोई 1 साल का भी ज्ञान हो गया या 1 महीने का भी ज्ञान हो गया तो ज्ञान बांटना चालू करते हैं। यहाँ पर 8-8 साल वालों को या 10-10 साल वाले को या 20-20 साल वाले को भी लोग ज्ञान बांट देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी सही है। अगर मेरे से कोई सीनियर है, अगर मुझे कोई ज्ञान देगा कि तो मैं उनकी बात से एग्री हो जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग जस्ट मार्केट में नए आते हैं, लेकिन वही एक दूसरे को या किसी को भी स्ट्रैटेजीज बताते हैं, लेकिन वो खुद अप्लाई करके देखे तो उनको पता चलेगा कि आप कितने रॉन्ग हो या आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो सारी चीजें हम करके देखने के बाद, इतना चीजें करने के बाद ही हमको पता चला है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसी वजह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है और इसी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। नहीं तो आज मैं कभी वेल्थ कमा ही नहीं सकता था, कभी भी हमेशा लॉस में ही रहता, क्योंकि बहुत लोग लॉस में ही रहते और हर किसी को ये चीजें, इतनी चीजें जल्दी सीखने नहीं मिलती, क्योंकि उनको जितना ज्यादा गलतियां, तो गलतियां भी मैंने बहुत की है, गलतियां मतलब लॉस भी बहुत किए हैं लाइफ में। इस वजह से ये सारी चीजें सीखा हूँ और इसी वजह से अभी कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता है। और मेन चीज है कि हर एक गिरावट में मैं खरीदता हूँ। देखो ये शेयर कितना गिरा था ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें गिरावट लगभग बता देता हूँ, यहाँ पर मेरे भाव से बताता हूँ। ठीक है, मेरा भाव जो 93 का भाव था, वहां से अगर शेयर गिरता है तो वो कितना गिरा था, तो लगभग ये 89% के आसपास गिरा था, 10.10 हुआ था। मतलब अगर आप देखोगे तो 93 में से अगर 89% माइनस करोगे तो 89% मेरा शेयर की वैल्यू घट गई थी। तो 89% से मैंने उसको काफी प्रॉफिट में बेचा है। देखो 10 रुपया का शेयर हो गया था वो, लेकिन मैं उसको जब से बाय करना चालू किया, खरीदना चालू किया और फिर उसको प्रॉफिट में ही निकाला। मैंने ये वेट नहीं किया कि ये कब 93 आ जाए या 92, 93 या 100 के ऊपर जाए, क्योंकि इसमें पूरा शायद जिंदगी चली जाती। कभी कभी शेयर जल्दी ऊपर नहीं आते, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो फिलहाल इस तरीके की मेरी जर्नी ये शेयर में रही है और इसी की वजह से मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी ये हो, लेकिन मार्केट आपको दिखा देगा कि आप क्या हो। ठीक है, तो फिलहाल हम तो ये जान चुके हैं, इसी वजह से मार्केट जिस तरीके से जाना चाहता है हम जाने देते हैं। जस्ट हम अगर नीचे आता है तो खरीदते हैं, ऊपर जाता है तो बेच देते हैं। जस्ट मार्केट के हिसाब से चलो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही दिमाग लगा के अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। सिर्फ हमको इतना भरोसा, लोग यहाँ पर डर जाते हैं, यहाँ पर मैं बिंदास रहता हूँ और शेयर जब ऊपर जाते तो मैं डर जाता हूँ। मेन चीज ऐसा है और लोगों का उल्टा होता है। यहाँ पर ऐसा ऊपर की साइड देखेंगे तो उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और नीचे की साइड देखेंगे तो उनको ज्यादा डर लगता है। तो मेरा ऐसा नहीं है। अभी जब जब गिरावट कोई भी शेयर में देखता हूँ तो उसमें खरीदारी मेरी चालू रहती है और ऊपर साइड जाता है तो मेरी बिकवाली चालू रहती है। मेन चीज है इंपॉर्टेंट कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, तो प्रॉफिट ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लोग, किसी ने मुझे बताया था प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको होल्ड करो। देखो मैं आज भी उसको वही प्राइस पे होल्ड करके रहता तो शायद मैं आज भी लॉस में होता, क्योंकि ये 17 का भाव है और मैंने उसको बेचा था लगभग यहाँ पर मैं बता देता हूँ 27। यहाँ पर मेरा जो प्राइस था मैंने 27.5 के भाव पे बेचा था फिलहाल। तो देखो 27.5 के भाव से भी ये नीचे आ गया है। तो 27.5 के भाव पे मैंने इसको कम्प्लीटली बेचा था और 22 जून को। ठीक है, तो लगभग मुझे 6 से 7 महीने उसको रिकवर करने में लगे। कंटिन्यूसली इतना टाइम तक मैंने उसको बाय किया, इतने टाइम तक मैं खरीदते गया। देखो इतना आप में भी पेशेंस नहीं होगा किसी भी शेयर्स को इतना, लेकिन गिरावट भी ज्यादा थी, इस वजह से मुझे ज्यादा खरीदना पड़ा। बहुत सारे शेयर्स में इतनी गिरावट नहीं आती, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का शेयर था और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे शेयर्स की ऐसी हालत हो जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए सही शेयर चुना करो, इसीलिए मेरे चैनल पे मैंने सही शेयर्स अभी जो भी मैं लेता हूँ तो बहुत ही देख के, सारी चीजें फंडामेंटल वगैरह सारी चीजें देख के मैं हमेशा लेता हूँ और तभी मैं लोगों को भी बता देता हूँ कि ये शेयर मैंने लिया है। बाकी डिसीजन उनका होता है, उनको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अभी इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे तो 1 वीक के नेगेटिव रिटर्न
एक महीने की भी नेगेटिव है 11%, 3 महीने की भी 9-10% है, YTD यानी जनवरी से अभी तक भी 18% नेगेटिव है, एक साल से भी 5-5.5% नेगेटिव है, 3 साल का 30% नेगेटिव है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर 13%, यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्लोज 13% ऑफ इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चीज है 5 मई को आई हुई, तो 13% ब्रांचेस यहाँ पर ये क्लोज हो चुके हैं। तो एक चीज ये भी नेगेटिव है। देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव कंपनी में होता है तभी तो शेयर्स के भाव गिरते हैं, कोई ऐसी कोई चमत्कारी चीज नहीं होती है, सारी चीजें इसके फंडामेंटल और बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड है। तो फिलहाल इसमें फिर भी लोग यहाँ पर देखो 67% सेल का बता रहे हैं और यहाँ पर 33% बाय का बता रहे हैं। ठीक है, और 0% होल्ड, तो सेलिंग का रिकमेंडेशन ज्यादा है ये शेयर में। ठीक है, और यहाँ पर नीचे इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो रेवेन्यू देखो कांस्टेंट लग रहा है, सेम लग रहा है, इतना कोई खराब रेवेन्यू नहीं लग रहा है। 22-23 थाउजेंड करोड़ का सेल्स यहाँ पर 2018 से नजर आ रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी अभी तक तो लॉस कर रही थी, फिलहाल अभी प्रॉफिट में आ चुकी है, तो ये एक टर्न अराउंड चीज यहाँ पर नजर आई है। तो कम्प्लीटली चेंजेस यहाँ पर नजर आया है, तो शायद से आगे जाके कंपनी अगर आगे प्रॉफिट ही कंटिन्यूज करती है तो फिलहाल कंपनी के लिए या इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, आगे बहुत प्रॉफिट इसमें से फिर आगे देखने मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर के जो शेयर्स है 93% देखो प्रमोटर के शेयर्स है, यानी ये काफी ज्यादा प्रमोटर के पास शेयर्स है। ठीक है, और इस वजह से देखो और प्लेज भी नहीं है, तो इस वजह से सबसे ज्यादा प्रमोटर के पास शेयर होने की वजह से ये मार्केट में और भी चीजें, क्योंकि प्रमोटर ने खरीद लिए होते हैं, मेन चीज होती है प्रमोटर के पास फिर से इतने शेयर्स कैसे आ जाते हैं, तो प्रमोटर्स खरीद लेते हैं, बायबैक कर लेते हैं या किसी वजह से ये खरीद लेते हैं और उस वजह से प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर हो जाते हैं और ये ज्यादा शेयर फिर मार्केट में भाव बढ़ने के बाद बेच सकते हैं या मार्केट में OFS लाके भी बेच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लॉस करेगी तो प्रमोटर ही ज्यादा करेगी। ठीक है, और प्रॉफिट भी करेगी तो प्रमोटर, और पब्लिक का बहुत कम है, 4% ही पब्लिक इसमें इन्वेस्टेड है, तो ज्यादा पब्लिक के पास ये शेयर्स नहीं है। और इसमें थोड़ा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड 6 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है और रिसेंटली बढ़ा है, मतलब म्यूचुअल फंड इस पे भरोसा कर रहे हैं ये कंपनी पे। और फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी है इसमें, लगभग देखो बहुत कम है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, देखो 0.07 कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो ऐसे पेनी स्टॉक या ऐसे खराब स्टॉक में बहुत कम इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही कम है ये। और यहाँ पर फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी 0.11, तो आप भी इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको 1% या आपके कैपिटल का 1% या आधा टका इस तरीके से आप अलोकेट करोगे तो आप भी आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिलहाल ऐसे स्टॉक में इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर देखो 31 लोग फॉरेन के इन्वेस्टर है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। तो इसी तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको भी हमेशा रखना चाहिए लाइफ में प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर सारी चीजें मैंने बता दी है कंपनी के बारे में, बैंक के बारे में, और मैंने मेरी जर्नी भी बता दी है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको ये शेयर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये आप पर डिपेंड है। और मैं तो इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो इसमें से निकल गया हूँ। जितना भी प्रॉफिट लिया मैंने आपको बता दिया, लगभग 89% लॉस से मैंने लगभग 34% तक का प्रॉफिट लिया है। ये मेरे लिए अचीवमेंट ही होता है। शायद वो चाहे लॉस होने से अच्छा, देखो 89% अगर मैं लॉस में होता तो वो मेरी हार होती और वो मेरा अनसक्सेस होता। लेकिन सक्सेस कौन सा है, मैंने वो पूरा लॉस कवर किया और उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट भी लिया। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। इसी वजह से मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे जेन्युइन चीजें बताता हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, झूठी चीजें तो मैं बताने की कोशिश भी नहीं करता। जो भी है जेन्युइन है। और आगे आपको देखो, चैनल नया होने की वजह से बहुत पुराने जो शेयर्स थे ये मैं अभी आपको बताते जा रहा हूँ, लेकिन और रिसेंटली जो भी जिस तरीके से मेरी जर्नी रही वो बताते जा रहा हूँ। और बहुत सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट किए हैं लाइफ में, और वो सारी चीजें बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग ज्यादा से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं किसी को भी। और फिलहाल मेरे आगे भी जितने भी शेयर्स मैं खरीदूंगा वो भी मैं हमेशा बताऊंगा और उसमें प्रॉफिट लेके बताऊंगा। मेन मोटिव यही है कि आपको सिखाना है, बाकी कोई चीज मुझे यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। और मुझे मेरा रिकॉर्ड यूट्यूब पे या मेरे रिकॉर्ड के लिए ये सारी चीजें रखनी है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ, मेरे जर्नी शेयर कर रहा हूँ।
तो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, कंजूसी मत करो। अच्छा लगने के बाद तो मिनिमम कम से कम इतना तो कर सकते हो कि लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि अच्छा लगा है करके, या फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए, और नहीं तो अच्छा नहीं लगा तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।